अंधेरे जेल की कोठड़ी में पम्मी बैठी हुई है। उसकी आंखों में दर्द भरा हुआ है। दूसरी तरफ उसकी माँ बीमार पड़ी है, लेकिन पम्मी उससे बात नहीं कर पा रही। पम्मी आंखों में आंसू लिए बोलती है, मुझे एक बार तुझसे बात करनी थी। पम्मी की माँ धीरे धीरे अंतिम सांसें ले रही होती है। पम्मी की माँ का आखिरी सांस निकल चुका है और वो दम तोड़ चुकी है। बाबा निराला अपने भक्तों के साथ जेल में आते हैं। वहाँ सत्संग शुरू करते हैं। पम्मी को बुलाया जाता है। बाबा निराला कहते हैं, पम्मी जा अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर। पम्मी रोते हुए उनकी बात मान लेती है और जेल से बाहर जाती है। संस्कार के बाद वह बाबा के पास वापस आती है। पम्मी बाबा से कहती है, बाबा मैं वापस आश्रम आना चाहती हूँ। बाबा निराला उसे कहते हैं, आ जाओ, तुम्हारे लिए आश्रम के द्वार हमेशा खुले हैं। बाबा पम्मी को आश्रम में वापस बुला लेते हैं और उसे वहीं जेल में बंद करवा देते हैं। पम्मी का दोस्त चुपचाप जेल में घुसता है, लेकिन बाबा के लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो वहाँ बाबा को मारने आया होता है। बाबा खुद उसे गोली से मार देते हैं। पम्मी को ये बात पता चलती है, लेकिन वह अपनी भाभी के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। बाद में अकेले में बहुत रोती है और बाबा से बदला लेने की कसम खाती है। भूपा स्वामी धीरे धीरे बाबा को गिराने के लिए पम्मी के साथ मिलकर योजना बनाता है। पम्मी अपने जाल में भूपा स्वामी को फंसा लेती है, लेकिन बाबा निराला को इसकी भनक लग जाती है और वह दोनों को पकड़ लेते हैं। बाबा भूपा स्वामी का शुद्धिकरण करवाते हैं, लेकिन भूपा मन ही मन बदला लेने के लिए तैयार होता है और सोच लेता है कि अब तो बदला लेना ही है। भूपा स्वामी और पम्मी इंस्पेक्टर उजागर सिंह से मिलने जाते हैं। वहाँ बाबा मनसुख के चेले से भी उनकी मुलाकात और बातचीत होती है। उजागर सिंह को पूरी कहानी पता चलती है। पम्मी और भूपा स्वामी मिलकर बाबा निराला का वीडियो जज के पास भेजते हैं। इससे बाबा के खिलाफ केस मजबूत हो जाता है। बाबा निराला अपने खिलाफ गंभीर सबूत मिलने के कारण मेडिकल चेकअप करवाने के लिए मजबूर हो जाता है, लेकिन इसी बीच बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाहर जनता नाराज होने लगती है, लेकिन बाबा उन्हें शांत करने के लिए बाहर आते हैं। वे अपने भक्तों को फिर से सम्मोहित करने की कोशिश करते हैं। भूपा स्वामी बाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में पेश होता है। पुलिस को और भी सबूत मिल जाते हैं, जिससे बाबा की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसी बीच हुक्म सिंह भी पुलिस को आदेश दे देते हैं कि बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाए। भूपा बाबा से जेल में मिलने जाता है और बाबा को कहता है, बाबा अब वक्त आ गया है कि तुम भी शुद्ध हो जाओ, अपना पाप स्वीकार कर लो। बाबा कुछ नहीं बोलता, सिर झुका लेता है। बाबा निराला को उम्र कैद की सजा हो जाती है। उसके सारे पापों का पर्दाफाश हो जाता है। आश्रम में अब भूपा स्वामी उनकी जगह ले लेते हैं और पम्मी प्रमुख सेविका बन जाती है।